ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, देखना। यानी कहने का मतलब ए बी तो एग्जिस्ट करेगा। मैं बता देता हूं, जो कल गायब थे, कल जिन्होंने लेट ज्वाइन करने की कोशिश किया था, उनको मैंने एंट्री नहीं दिया था, उनके लिए पुनः एक बार बातें को बता देता हूं कि ताकि आपका, मैं चाहता हूं कि लॉस ना हो, बराबर। इसलिए थोड़ा सा समय पे ज्वाइन करें, क्योंकि बेटा आप पे यदि 1.5 घंटे समय नहीं मिल रहा तो कम से कम 1.25 घंटे तो प्रॉपर तरीके से मुझे यूज करने दो, मेरा कहना है। यदि आपके समय को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सुबह शाम, सुबह दोपहर को लेकर के, तो रहने दो, जो समय है वही रखने दो अपना, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुझे 1.25 घंटे यूज करने दो, मेरा कहना है। हाँ सर, चलेगा। अब एक बात समझना, सुन लो, मैं भी क्यों यार टेंशन यार, सुबह सुबह 6 बजे उठ के क्लास लेना, बराबर है, थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स रहने दो, नहीं तो यार बोला ना मैंने, तलाक दिलवा दोगे। हाँ, ए बी, अब बताओ क्या होगा। ए बी करना है अपने को मल्टीप्लीकेशन, क्या करूं, कैसे करूं? पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का रो का दूसरे का कॉलम के साथ में, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा। कल जो बातें मैंने किया था ना, यही बातें तो किया था। पहले का रो है और दूसरे का कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो? हाँ सर। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट समझते ना आप लोग? क्या बेटा बोलना, ऐसा रहेगा, देखना, ए 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू 1, मैं ऐसा करके लिखूं क्या, 2 इंटू 1 ऐसा करके लिखूं कि डायरेक्ट 2 लिख दो। बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा बेटा, मैं तो जोड़ के लिख दूं कि 2 और फिर कितना 6, बस 6 और 2 8 लिख दूं मैं डायरेक्टली, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत लोग समझने में पीछे रह जाएंगे कि 8 कैसे आया, इसलिए मैं 1 2 आपको आदत लगाता हूं इस तरह से लिखने के लिए, और फिर मैं आप खुद ब खुद लिखने लगोगे, आप 8 डायरेक्टली 8 लिखोगे। इसलिए मैं एक बार पूरा प्रोसेस से लिखता हूं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे ताकि हर कोई समझ में आए। 2 इंटू 1 प्लस दिस 3 इंटू दिस 2, तो कितना आएगा बेटा बोलना, 3 इंटू 2 प्लस कितना 4 इंटू कितना 0 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बोलो ना, क्लियर? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो करो आगे, तुम लोग करो, जल्दी करो, अब मेरा इंतजार नहीं करो। आ गया सर, आ गया। नेक्स्ट बेटा 15 13 8 10 9 क्या करूंगा, रो यही रखेंगे, अथर्व देखना, तुम आकर, यस सर, रो यही रखेंगे बेटा। अब कॉलम को बदलेंगे, इस कॉलम को करना है उसके साथ में सेम प्रोसेस, तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, ऐसा हो गया। नेक्स्ट बोलना, फिर से वही रो और तीसरा कॉलम हो जा रहा है, बराबर है, वही रो और कॉलम क्या हो रहा है, तीसरा हो जा रहा है, तीसरा। अब बताओ बेटा कि दिस इंटू दिस करूंगा, कितना आ जाएगा बोलो, 2 इंटू 1 2 3 8, नेक्स्ट कितना 3 इंटू 1, नेक्स्ट कितना बेटा बोलना, 4 इंटू 2 ना, यस सर 8, ऐसा लिख दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि जो मैंने लिखा हूं, कितने लोगों को समझ में आया? मैसेज बॉक्स में आकर जल्दी आ जाओ, मैसेज बॉक्स में, हाँ जल्दी चैट बॉक्स में आ जाए। हाँ, सोहम, अथर्व, आणखी, मोहित, देन चेतन, देन वैभव, देन एक कौन है, आदित्य, पार्थ, अच्छा ओंकार होगा, ओंकार, नेक्स्ट अथर्व, और कोई बेटा, और तो बताओ। मैंने सिंपल वे में कितना सोपा टॉपिक है यार, बहुत सोपा टॉपिक है, फोकट के मार्क्स जिसको बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना एग्जाम में फोकट का मार्क्स। देखो ना 12th का कल रिजल्ट आया, मालूम है ना आपको? यस सर। बच्चे तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कभी आया सर, आया मार्क्स उन्होंने। हाँ, मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, शेयर करूंगा, तो तुम देखोगे कि कितने मार्क्स इनका है। बहुत बच्चे को तो यार 100 में 100 आए। 4 बच्चे ऐसे, 4 स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में 100 में 100 आए, 6 ऐसे हैं जिसको 99 आए।
मैं बोला कि बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या? यार बताओ ना, सिंपल सी बात है। इतना मार्क्स नहीं देना चाहिए, गलत दिया है लोगों ने। इतना खुल के मार्क्स बांटे बेटा। मुझे तो बहुत कम लोग 90% से नीचे वाले दिखे हैं बेटा, रियली बोलूं तो। सर 99% बच्चे पास हो गए सर। हाँ ना सर। हाँ ना बेटा, तुम भी देते हम भी देते तो पास हो जाते अपन, लेकिन दिए नहीं अपन। चलो ठीक है सर उनको बोर्ड कह रहे थे, पता ही घर नहीं। वाले उल्टा हमको बोला सर देखो कितने अच्छे मार्क्स है, उनको पता ही नहीं कि ऐसे आए बोल के। सही बात है ना, इतने मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं बोले तो क्या है। जिनको सब्जेक्ट, बहुत सारे इंटरव्यू तो मैं ऐसे देख रहा था जिनको सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं मालूम है अच्छे तरीके से, टॉपिक का नाम भी नहीं उनको मालूम है कि कौन कौन से टॉपिक है, तो भी मार्क्स। 12th वालों को तो भी पता है बोर्ड कह रहे थे, 10th वालों को पता भी नहीं बोर्ड कह रहे थे। चलो ठीक है, क्या करेगा बेचारे। अपने वो चाइना को धन्यवाद दिया मैंने कल ही ट्विटर पे, उनको मैंने वहां पे धन्यवाद उनको दिया, कांग्रेचुलेशन उनको किया मैंने। अच्छा वो हमारे यहाँ के बच्चे को पास करा दे तुम्हें। चलो ठीक है, अब नीचे वाला मुझे कौन बताएगा, नीचे का रो मुझे कौन बताएगा। मैं इसमें से नाम सेलेक्ट करूंगा और जिसका नाम आएगा मेरे सामने वो लकी पर्सन होगा। बराबर है? सुमित, सुमित सुमित गायब। चलो कौन बताएगा? अगर तुम बताओ बेटा, तुम अगर। यस सर। हाँ बोल सर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। हाँ फिर से एक बार बोल, मैं कम सुना। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ में अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दूं, चलेगा? तो बताओ मुझे। 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 plus 3 into 0 0 0। ओए 4 कहाँ 5 ना। अब देखो सुमित का नेक्स्ट बोलना बेटा। अब इसका इसके साथ यस 1 plus 6 plus 3 प्लस कितना 3 into 2 6 प्लस कितना 3। नेक्स्ट बोलना बेटा इसका इसके साथ चैट बॉक्स में 1 plus 2 प्लस 6 प्लस 6। नेक्स्ट बोलो बेटा, अब बताओ। हो गया सर। बस कहानी खत्म। हाँ अरे यार फिर क्या, 2 और 1 कितना 6 6 2 8 8 कितना 2 15 और 4 15 15 13 13 3 5 5 और 8 5 13। बात बेटा जलवे तुम्हारे। 5 10 9 क्या बात है, तुम लोग तो दिल जीत लिया। एबी कितना है? अब तुम बताओ, यदि मुझे बीए निकालना होगा क्या करूंगा? कुछ नहीं, मुझे बीए निकालना है, बताओ। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं यार, कितने लोग को लग रहा कि नहीं होगा? थोड़ा मैसेज बॉक्स में आओ, थोड़ा पी लेता हूँ। अच्छा मोहित रहा है, अरे तुम लोग काहे को कॉल करते रहे मेरे को? हाँ बेटा हाँ, चलो क्लियर नहीं होगा, सही है ना? दिक्कत किसी को? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक का रो और दूसरे का कॉलम नहीं है। दूसरे वाले में कितना रो, इसके 3 है और कॉलम इसमें कितना है देखना। नहीं नहीं, पहले वाले का कॉलम दूसरे का रो बराबर नहीं है ना, 3 और 2 हो जाएगा। नहीं है ना फिर आंसर में। ओके नो बॉस। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और दूं, एक मैं और देता हूं, जल्दी से मुझे करके बताओ। हाँ सर। एक मल्टीप्लिकेशन और मैं दे रहा हूं, आप मुझे जल्द से जल्द आंसर बताओ फाइनल, और देखता हूं कितने लोग को आता है। जल्दी बेटा। सर इसमें इतना ही रहता है क्या? मल्टीप्लिकेशन में ही है हाँ, ये बेसिक टेक्निक है, और भी बहुत सारे काम करने हैं, रुकना देंगे ना भी एग्जांपल। हम ना दो हाँ 1 2 3 0 6 9 8 7 2 और बी भी लिख दिया 5 3 1 1 1 1 3 0 1। सर 5 ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जल्दी बेटा फास्ट, देखता हूं। 1 मिनट सर। चलो सर ये भी करना है, अभी ये करना है क्या? ये भी अभी ये मल्टीप्लिकेशन करना है, बी ए बी करो, ए बी। हाँ सर।
अच्छा, मैंने मैट्रिसेस का असाइनमेंट नहीं दिया ना? नहीं दे दूं अभी? दे दो सर। चलो जल्दी, फास्ट। क्यों बेटा, कल के वार्निंग से भी समझ में नहीं आ रहा लेट आने क्या? कौस्तु, कल जो वार्निंग दिया हूं इनफ नहीं है आपके लिए? लेट कमर्स ध्यान रखो बेटा, लेट आने वाले से मेरे को नफरत होता है। कल समय से जुड़ो यार, ये सब सिंपल टॉपिक में थी, समय से नहीं जुड़ोगे तो फिर कैसे सीखोगे आप? तो फिर बात करूंगा पेरेंट्स से मैं। हो गया सर। आ गया सर? हाँ सर हो गया। तो कोई आंसर बताएगा मुझे? हो गया। हाँ सर। कोई बताएगा? 16 4 6 16 हाँ, 4 बोलो। 6 33 33 53 23 17। मैं सोचा कि जब तक तुम करोगे, जब तक मैं असाइनमेंट तुम्हें भेज दूंगा लैपटॉप में से, तब तक तुमने पहले ही कर लिया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो बेटा, इसका किसके साथ में है? उसके पहले साथ रो में। पहले कॉलम के साथ। सही है ना? अभी सही लिखा ना मैंने? यस हाँ, तो सर। देखना, हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एबी कर रहा हूँ, तो मैंने 5 कितना? प्लस 2 2 प्लस 2 9 प्लस 9 9 वही 16। 16 ना, तू 9 बोल रहा है। नेक्स्ट, नहीं वो फिर से इसका सर वो 2 प्लस 0 One. 4। 4 नहीं, मैच किया? हाँ सर। हाँ सर। एक 1 एक प्लस 2 3 6। मैच किया? हाँ यस सर। सर। 0 प्लस 6 प्लस 27 27 33। 33। बोलो, फिर इसके साथ कर रहा हूँ 0 छः। 0 से 6 हाँ ना बेटा, 0 है ना, ठीक है ना? हाँ। उसका उसके साथ कर दूं तो 6 6 और 0 प्लस 6 प्लस 9 15 बराबर है। 8 का पहले से साथ करूं, 8 40 हो जाएगा, 7 प्लस 6 और एक कितना? 6 हो जाएगा, 53 53। नेक्स्ट उसके साथ करूं 16 प्लस 7 16 प्लस 7 कितना बेटा बोलना? 23। 17 8 प्लस 7 प्लस 2 और एक कितना? 17 8 2 17। 13 कितने लोगों को मैच किए थोड़ा बताना, आ जाओ मैसेज बॉक्स में जल्दी। तेरा नहीं 17 ना बेटा? मेरा बोल हाँ सर, 17 थर्प का आया। हाँ, दोनों थर्प का आ गया, सोम का आ गया, ओंकार का आ गया, विष्णु का आ गया, चलो वैभव का आ गया, अमोल का भी आ गया। क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात। ट्राई करें समय से जुड़ने का बेटा, मैं वार्निंग दे रहा हूं। यार ये लोग कंपनी वाले का कॉल 10 बजे के बाद आना चालू होते क्या? मेरे को तो हर बार आते सर 2 घंटे के बाद। ब्लॉक करने का सर उनको। अरे एक ब्लॉक करता हूँ, दूसरे से आता है। हाँ सर, सेम। दूसरा ब्लॉक नंबर मेरे में दिखेगा तो कम से कम तुम्हें 60-70 से ऊपर ही मिलेगा ब्लॉक नंबर। आपका कोई सिंबल होगा सर, तभी होगा। पता नहीं, एक्चुअली मेरे पास फोन भी आता है तो मैं बोलता हूँ रॉन्ग नंबर है, बोलता है कि केशव कुमार बोल रहे हैं, तेलुगु बोलता मैं, बुकड़ुम बोलता उसको कि रॉन्ग नंबर है। बराबर है। तो वो बोलता है सॉरी सर। सर वो एयरटेल वाले ज्यादा परेशान करते सर, बैलेंस खत्म होने पर। एयरटेल वाले ज्यादा परेशान करते बैलेंस खत्म होने पर। हाँ सर। अरे बैलेंस खत्म हो गया। अरे बाकी की कंपनी के कॉल आते हैं, अदर कंपनी के दूसरे, कभी कुछ
जियो वाले नहीं क्या, खत्म होने पे 2 दिन तब करते। एक सवाल मैं दूं बेटा, हाँ एक Yes, सवाल sir. दूं, निकालने के लिए आप निकालोगे? यस सर। यस सर। हाँ सर। क्योंकि उसके बाद मैं कुछ असाइनमेंट भी आपको भेज देता हूँ और इसमें बहुत सारे काम करने हैं अपने को, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि असाइनमेंट में बहुत सारे प्रश्न आपके इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके इंतजार कर रहे हैं बेटा। हाँ, लिख लेना। इफ a इज इक्वल टू ऐसा है 1 2 2 2 1 2, नेक्स्ट वन 2 2 1, ये ऐसा दिया हुआ है। देन आपको फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 4a। ऑप्शन में बेटा नंबर 1 ऑप्शन 2i3, ऑप्शन नंबर सेकंड है 3i3, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4i3 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है 5i3। सर आई मतलब इंडाइस। नहीं नहीं नहीं, आई का मतलब हो गया वो आइडेंटिटी वाला कुछ तो भी था। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो जल्दी अब देखना, टेक्निक मैं बताऊं? नहीं सर कर लेंगे। ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालना, तो ए इंटू ए करना पड़ेगा। नंबर का? हाँ सर। सबके नंबर का नहीं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की वैसा आप इसका स्क्वायर मत कर देना सभी नंबर का। हाँ वही करने वाला था मैं। स्क्वायर करने वाला था तू? 1 मिनट को मल्टीप्लाई करने वाला था। बात समझ रहा हूँ बेटा मैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। आ गया? समझ गया ना करना क्या है? हाँ सर। चलिए ऑप्शन भी दिया हूं, जल्द से जल्द देखता हूं किसमें कितना है दम। बस किसमें कितना है दम, आओ चलते हैं। मैं गाना गाऊंगा तो तुम भाग जाओगे, भड़क जाओगे। दिया था सर आंसर 5i3। कितना आंसर? 5i3 सोल्व किया? हाँ सर। पक्का? पक्का। और किसी का आने दो बेटा, किसी और का है बेटा? हाँ सर डी आ रहा मेरा। 5 डी आया यानी कितना?
वो सर 3i3 वो जो डायगोनल है ना वहाँ पे सब 5 आ रहे और बाकी सब 0 आ रहे। तो फिर 5i3 1 होगा। डायगोनल में 1 है क्या? हाँ 5 पहले 1 आया 5 तो फिर उसमें 5 कॉमन ले आंसर लिया। में। हाँ सर मेरा भी 5i3 है। सब क्या गए? हाँ यस सर हाँ सर 5 आता। 5i3 मैं कर दूं? अरे बोलो, करना है मुझे? किसी को लग रहा है ऐसा? यहाँ सर आप करके दो मुझे। तो सबसे पहले हाँ पार्थ का मैसेज आ गया कि हाँ सर करके दो। और कोई धुरंधर है हमारे? और कोई है हमारे जान पहचान वाले? आदित्य, हाँ बेटा बिल्कुल करूंगा। और कोई मेरे धुरंधर, सुमित, और कोई? तो किसका आया प्रॉपर तरीके से मेरे को बताएगा? मेरा आया सर बराबर डी मेरा भी। हाँ ओंकार, क्या किया बेटा तुमने? हाँ सर ऐसा सर, तुमने क्या पहले- किया? आ गया? सर पहले ए वाले से ए को मल्टीप्लाई किया। ऐसा कुछ तो नहीं ना कि पहले पूजा पाठ करके मस्त ऐसा मंत्र मंत्र मारा तो? नहीं सर ऐसा नहीं ना? वाह बेटा, नहीं। फिर तो तुमने अच्छा काम किया बेटा, फिर तो बहुत बढ़िया काम किया। पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं। ए दिया हुआ है आपको। कभी भी एक बात समझना, क्योंकि अब आगे आपको बहुत ऐसे यूज होने वाला जिसमें आपको ऐसा दिया रहेगा ए स्क्वायर और आपको इतना निकालना होगा। मतलब जिस तरह से दिया हूं ना मैं निकालने के लिए, वैसा आपको मिलेगा निकालने में। और कहीं कहीं तो इतना ही नहीं, कहीं कहीं आपको ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस मान लिया कि 3 निकालना होगा। तो इसको कैसे करोगे? कभी भी लास्ट में यदि कांस्टेंट रहा तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, वो कांस्टेंट के साथ आई छिपा हुआ रहता है। आई कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं नहीं लिखा रहेगा। यदि नहीं रहा ना तो यहाँ पे आई लिख देना खुद से। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। बट उसके ऑर्डर क्या होंगे? जो मैट्रिसेस का गिवन ऑर्डर होगा ना वही ऑर्डर होगा उसमें। बात समझ में आया? कुछ नहीं बोला बेटा, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला बेटा। आवाज गया क्या तुमको? हाँ मैं सर, काम वो नहीं करता हूँ, समझे सर। असाइनमेंट में आपको जस्ट आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी। वेट, सर ये पहले शीट है मुझे क्या वो? बताओ कि ए दिया हुआ है, मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ। ए दिया हुआ है तो ए को ए स्क्वायर करने के लिए क्या किया तुमने? ए इंटू ए किया क्या? दो हाँ मैट्रिसेस सर, का हाँ आपस में सर। मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू ए किया, फिर 4 को स्केलर क्वांटिटी वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, फिर सब्सट्रैक्शन हाँ, करने के 4 बाद तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सब्सट्रैक्शन भी डायरेक्ट हो जाएगा सर। हाँ सर फिर डायगोनल पे ऐसा 5 क्या? आते तो 5i3। असल में 5 आते तो 5 कॉमन लिया तो वो यूनिटी ये मैट्रिक्स बनता तो उसको I3 लिख देंगे। आए देखो तो बेटा आपके ग्रुप में गया क्या मैसेज? ए मेरे हाँ तरफ से जो सर, आ असाइनमेंट गया सर। है वो गया क्या आपके ग्रुप में? यस सर। आया सर। आ गया? अरे, हाँ दिख रहा है ना? आ गया हाँ ना? सर। चलो अच्छा हुआ आ गया आपके इसमें। उसके ही सवाल नंबर आप निकालना सवाल उसके ओपन करना और सवाल नंबर उसी का दिया हूं मैं। सवाल नंबर कितना? 16 नंबर दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हूं। जल्दी ओपन करो। 2 मिनट सर। डाउनलोड नहीं हो रहे? हो गया सर, निकाला। चलो उसी का 16 नंबर सवाल है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ये कौन मारता है? सर डी आंसर दिया है सर उसका 16 का। हाँ तो तुमने गलत किया होगा।
नहीं सर, समझ डी में- आंसर है ना। अच्छा तो मैं क्या मान के क्या है, मैं तो बस भेज दिया तुम्हें। कितना 1 to 2, नेक्स्ट बोलना 2 1 2, हाँ नेक्स्ट 2 to बोलना 2 to 1, ऐसा बराबर है। हाँ सर। हाँ अब एक बात समझ, कितने बाई कितने का है, 3 by 3 का ना, तो फिर से मुझे हाँ। a से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मैं लिख दूं 1 to 2, नेक्स्ट बोलना 2 1 2, हाँ। नेक्स्ट बोलना 2 to 1, अच्छा। ऐसा लिख दिया। बोलो हाँ। ए Yes, sir. स्क्वायर है तो बेटा ए स्क्वायर को आपको लिखना होगा ना, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए करना होगा, ऐसा जो मैंने किया। हाँ। ऐसा मत करना कि सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर रहा था, अभी अथर्व सागरे कर रहा था वैसा ही, इसको तो मैंने रोका। हाँ सर। तो बहुत पहले आंसर लाके मेरे को बता देता, हाँ सर। लेकिन रुक जाओ देख। हाँ देखना 1 सेकंड मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूँ बेटा, जिसने समझने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ होगा वो मेरे को एक बार फिर से बुरी नजर से देखना बेटा, बराबर है। देखो बुरी नजर से देखो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब सबसे पहले ध्यान रखना, इसका रो और एक कॉलम का मल्टीप्लिकेशन अपन इसके साथ में करेंगे, यस और नो? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो तुम हाँ। बताओ 1 into 1 1 और फिर से 4 और 4 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। 9। 8 8 बोल रहा क्यों? नहीं देखो सर, उसके बेटा, आगे वाला बोल रहा है सर, 1 आगे वाला बोल रहा होगा। अरे तो 1 into 1 1 ना। सर आगे वाला। अच्छा आगे वाला बता रहा हूँ हाँ सर। क्या यार, फिर इसका कर रहा हूँ इसके साथ में बेटा, इसी कॉलम बदला, रो वही रहने दिया। 2 4। फिर बोलना 2 पहले बाजू में लिख 2 देना 4 प्लस 4 4 4 8। फिर बोलना फिर से उसका 2 प्लस 4 2 प्लस 8। 8 9 8। कौन बोला? तू कौन बोला? तू कौन बोला? ओमकार। अब आगे ऐसा- बोलना ना। अब देखना 8 9। दूसरा, अब एक काम कर रहा हूँ, दूसरा रूल ले रहा हूँ। आदित्य देख बेटा, हेलो आदित्य, अब नहीं बोलेगा बेटा, शर्मा रहा है। देखना दूसरा रो ले रहा हूं, कॉलम फिर से वही स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा रो का कितना है 2 into 1 प्लस 1 into 2, इसका लिया बेटा ए, पहले वाले के साथ 2 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन बताओ ना, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है बेटा। 8 9 8 आता सर। सेकंड 8। अच्छा तुम इधर से देखो क्या? नहीं वो सो डायगोनल वाले 9 आते हैं और बाकी सारे 8 है। नीचे भी 8 बोलेगा। 8। हाँ सर। हाँ। ओए आतंकवादी क्यों रो रहा है? हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ नेक्स्ट बोलना, और क्या है थोड़ा मैं बाद में 9 इसको लिख लूंगा। 8 9 8 8 9 कितना? 8 9 9 8। 9 8 है फिर से। हाँ 4 एक ए चलो जी, चलो जाओ। हाँ कितने क्या आया बताना थोड़ा सा, कितने 9 नंबर? 8 8 फिर से 9। फिर 8 नेक्स्ट बोलना, 8 9 नेक्स्ट बोलना 8 8 9। 8 9 8 8 9 ऐसा। हाँ। बेटा सेम तरह से ऐसा लिख दिया हमने। हमने नहीं लिखा, मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत लोगों ने मल्टीप्लाई किया, उसने बताया, मैं तो 1 किया 2 किया 3 किया, यहाँ तक किया, बाकी लोगों ने मुझे मदद किया। देखो कितने मदद करने वाले लोग हैं अपने भारत में। नहीं फोन आ गया मोहित तुम्हें? हाँ? सर वो मम्मी का वजह सर उसकी शीट खोली थी। बेटा मैंने क्या बोला, कुछ बोला क्या? सोच गंदी होनी चाहिए, तुम्हारा सोच गंदा है। मैं क्या नहीं सर। अब मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब तुम बताओ कि 4 into a करना है अपने को। हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन। अब तू बता कि a स्क्वायर माइनस 4a निकालना ना अपने को।
तो ए स्क्वायर तो अपना ऐसा आ गया बेटा, बोलो कितना? हाँ 9 सर 8 ऐसा हो गया। -4 टाइम्स ऑफ हाँ। ए कितना था? अरे ये चार तो ये 2 1 2 2 2 1 2 1। अब देखना कितना मजा आने वाला। 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या उसी में? हाँ सर देखो 9 8 8 9 9 कितना मजा आता है ऐसे खेलने में, नहीं? हाँ सर गाते गाते मैं ऐसा ऐसा ही चार, करना चाहिए, आठ, मैं ऐसा ही करना चाहिए। देखो 4 4 हाँ सर अब मैंने बोला था माइनस करने के लिए, तो माइनस करने के लिए क्या यूज कर रहे थे अपन? माइनस का सेम ऑर्डर चाहिए और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। बात में तो दम है। ऑर्डर सेम होनी चाहिए, हाँ सर ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी आप जोड़ सकते हो, तभी आप घटा सकते हो, तभी आप इक्वल कर सकते हो। लेकिन एडिशन, सबट्रैक्शन और इक्वलिटी के लिए तो सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए बदल जाते हैं। अब माइनस करना बेटा, तो 9 में से 4 गया कितना? 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 तो 5 आए 3। अब एक काम करूं, 5 कॉमन ले लूं? हाँ सर तो 5 कॉमन ले लिया, तो ऐसा बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा। और इसको क्या लिख सकता हूँ? I3 क्या लिख सकता हूँ? I3 का मतलब 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ I3 हो जाएगा। यस सर। नंबर 4 बोलो। यस कहानी कहाँ तक है? यहाँ तक। तुम स्टेट में अपना क्या बोलते हो, अपना मॉडल निकालो, थोड़ा क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 1 से देखो कहाँ तक कर सकते हो, वो तुम्हें बता देता हूँ। देखो यहाँ तक करके लाना है आपको। करेंट टॉपिक पे 1 घंटा देना समय बेटा, और बाकी आई थिंक कि आपने अपना अपना हर कोई शेड्यूल बना लिया होगा। सर तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, और तुम्हारा सोच कहां तक बैठेगा इसमें, सवाल नंबर 19 तक। सवाल नंबर 19 जिसमें इंडक्शन है, उसमें कहीं भी इंडक्शन भी था ना? नहीं, इसके आगे इंडक्शन है। इंडक्शन हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन बोले तो रूल है, बराबर है ना? वो इसमें कोई टॉपिक अलग से नहीं आता, उसका रूल यूज होता है। वो मैं आपको इंडक्शन भी इसी में टॉपिक में पढ़ा दूंगा। मैथमेटिकल इंडक्शन पूछ रहा था ना तुम, ओंकार याद करो बेटा। ओंकार खाना खा रहे हैं? ओके, नहीं बेटा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। खाना नहीं खा रहा सर, सोच रहा था वो सर। शौचालय में था? नहीं सर, ज्यादा सोचना वही आता है बेटा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो सवाल नंबर 1 to 19 आ जाएगा, ट्राई करना है। यस सर। हाँ, और उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखना बेटा, 24 नंबर से 26 नंबर तक। 24 से 26 ट्रेस बताना बेटा, ट्रेस याद करो। हाँ सर। ट्रेस एडिशन ऑफ दैट। दिया ना मैंने। हाँ सर। ट्रेस का मतलब डायगोनल सेगमेंट का एडिशन। हाँ, और उसको एडिशन करके फिर प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीजें मैंने बताया हूँ, याद करो। यस सर। ट्रांसपोज एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताना है, फिर इसको ये बताना है, ठीक है ना बेटा? तो चलो, यानी आप भी 26 नंबर तक कर लोगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें इंडक्शन को छोड़ देना, 20 21 22 23 1 to 19 फिर 24 से 26। तो आज कर सकते हो ना? 1 घंटे में हो जाएगा। मैट्रिक्स में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत आसान है। नहीं लगेगा सर। यस सर। हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। यस सर सर। आपको सेंड करने का है क्या? क्या बेटा?
पीडीएफ बना के सेंड करने का है क्या? सेंड करना है? नहीं पीडीएफ भेजा तो अति सुंदर है, नहीं भेजा तो भी मेरा बेटा मोबाइल भर गया यार। सर डिलीट कर दो ना। सर मीडिया विजिबिलिटी ऑफ करते जाओ सर, प्रतिशत देखते जाओ कि कितने भेजा। हाँ बस बेटा, फिर तो तू किसी को भी कोई भी खींच के भेज देगा मेरे को। नहीं सर, वो थोड़ी सी झलक दिखती है सर, वो डाउनलोड नहीं हुआ तो भी। हाँ चलो हेडिंग देना, हेडिंग देना बेटा। नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लगे तो ऐसा ऊपर में हेडिंग देना, ऐसा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ऊपर देना ऐसा, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल है तो देखना, स्पेशल है बेटा, बोलो जी। वो अंदर का है क्या था सर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? हाँ रुकना, दे रहा हूँ। अंदर में है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखना बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। पहले क्या लिखा है हेडिंग में, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स ना। हाँ इसका नंबर 1 पॉइंट देना, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 पॉइंट देना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी वो ऐसा मैट्रिक्स जिसका उल्टा सीधा एक समान हो। उल्टा सीधा का मतलब नहीं बेटा, आयन। अरे रुकना रुकना रुकना, ओए रुकना यार। ट्रांसपोज का मतलब जो सोया है उसको खड़ा कर देना, खड़ा है उसको सुला देना। यानी कहने का मतलब कि कॉलम को रो बदल देना, रो को कॉलम बदल देना, वो क्या ट्रांसपोज। सपोज दैट मैंने कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए सर, फिर से मैं सारी बातें दिखा के दूंगा, रुकना 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 बेटा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं बेटा। देखो मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया ऐसा, 3 2 1 1 2 3 ऐसा दे दिया, 1 2 3 नहीं, कुछ दूसरा ले लेता हूं, तो सोचेगा कि यही होना चाहिए, 4 5 6 3 9 7 ऐसा ले लिया। 3 भी नहीं ले रहा हूं तो बोलेगा कि इसके नीचे 3 होना। कि तुम लोग बड़े होशियार हो। अब एक बात, जब ए ऐसा दिया ना तो इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब इसके पावर को टी लिख देना, a रेज़ टू टी, कहीं a डैश से भी इसको डिनोट करते हैं। यानी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, मैंने बोला ना कि जो सोया हुआ है ना उसको खड़ा कर देना, जो खड़ा है उसको सुला देना, हो गया ना ट्रांसपोज। सर फिर रो को कॉलम करना पड़ेगा। हाँ ना बेटा, कॉलम रो को कॉलम में कॉलम को रो, देखो ना ऐसा 3 2 5 9 7 3 और 5 5 9 7 हो गया ट्रांसपोज। खत्म बात। हो गया ट्रांसपोज। बात समझ में आया? हाँ सर। यस अब सर। मैं एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं, तू बता, लिख मत, मैं लिखवाऊंगा, वेट कर, तू खाली समझ। एक मैट्रिक्स 1 से दे दिया, 1 3 2 0 5 7 9 ऐसा कुछ तो लिख दिया। ट्रांसपोज बोल बेटा क्या होगा? 1 1 3 2 0 5 7। अब पता, जो सोया है उसको जगा दे रहा हूं मैं, उठ जा 1 बेटा। 3 2 0 5 2 5 7 3 9 1। जो सोया है उसको खड़ा कर लिया। हाँ 0 5 नेक्स्ट बोलना नीचे वाले को। हाँ 0 5 7 0 5 7 3 9 1। 3 9 1। 391। बात समझ में आया? यस सर। मीनिंग समझ में आया क्या, बता मुझे। यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टी पे भी मैं आ रहा हूं। जब वंस अगेन इसका ट्रांसपोज निकालू ना तो फिर वही आ जाएगा जो था ओरिजिनल। हाँ यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो चलो हेडिंग ने आपने क्या लिखा हेडिंग में? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो इसमें लिख देना, लिख देना क्या लिखेगा, तुम खुद से लिख सकते हो ना, जो खड़ा है उसको अपनी भाषा में सर। ऐसा नहीं है, जो खड़ा है अपनी भाषा में लिखेंगे सर। अब मैंने तो समझाने के लिए लिखा, बता तो लगे जो खड़ा हो बैठ जाए। आउट हो अभी। नहीं बेटा देखो, हाँ ऐसा लिखना, लिख लो चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम
थोड़ा बेटा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा ना, अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। फॉर्मेलिटी सर। जो खड़ा है उसको सुला दिया। बाद में फिर से खड़ा किया सर। हाँ लिख लो, चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, changing its row into column, changing row its into column, बराबर है, और कॉलम इनटू रो, कॉलम इनटू रो, एंड इट इज डिनोटेड बाई, लगे तो लिख देना डिनोटेड बाई a raised to t। कहीं कहीं ऐसा भी लिखेगा बेटा a raised to t रहेगा, और कहीं कहीं a डैश भी बोला जाएगा, इसको a डैश लिखा रहेगा, तो समझ जाना क्यों ट्रांसपोज दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर कोई डजंट मैटर, ऑर्डर का मतलब नहीं होता, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल पहला ही लिया ना वो स्क्वायर नहीं लिया हूं, मैं कुछ अलग लिया हूं ना बेटा। हाँ सर। तो ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता, जैसा रहा ना वैसा सीधा रो को कॉलम में बदल लेना या कॉलम को रो में बदल लेना, ट्रांसपोज हो जाता है। एग्जांपल उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एग्जांपल लिख लेना, दिस एंड दिस, दो एग्जांपल है, लिख लेना। फिर मैं प्रॉपर्टी पे आऊंगा, हो गया लिख के। क्या कोई जान है क्या मैट्रिसेस में, बताना। नहीं सर, नहीं सर। इतना सिंपल है यार, इतना सोपा है, मैं क्या बताऊं, बहुत सोपा है बेटा। पीएनसी आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि पीएनसी में क्या है ना, सोचने पे है, कोई सोच पाता है, कुछ टाइम उस टाइम दिमाग चल पाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। एक आधा टॉपिक आप छोड़ के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, लेकिन जिसको पसंद आ रहा है वो करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि अपन कहीं पार्टी में गए खाने के लिए तो सारा डिश अपने को पसंद ही आए, ज्यादा नहीं आता होता ना ऐसा। तो जो नहीं आता उसको छोड़ के जो आता है उस पर धमाल मचा देते ना हम लोग। हाँ, दाल बट्टे। अरे बोलो। बात समझ में आया? यस सर। चलो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। रेडी? तो हेडिंग है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए रेडी? प्रॉपर्टी ऑफ, इसमें लिख देना, क्या लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 लिख देना बेटा। नंबर 1, जैसा तुमने अभी ऑब्जर्व किया कि एक का ट्रांसपोज का भी यदि ट्रांसपोज मैंने लिया तो रिजल्ट ए के बराबर होगा। यस सर। रेडी? नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, जब मैट्रिसेस में ऐसा रहेगा ए और बी, दो मैट्रिसेस रहेगा,
दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन रहेगा और उसके ट्रांसपोज लिखने होंगे, तब आप इसको सिंपल वे में ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज भी आप लिख सकते हो। क्योंकि बेटा मैट्रिसेस में दिक्कत क्या होती है ना, मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं ना, उसको ध्यान रखना है बहुत आसान, लेकिन यदि तुम इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत आसान होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, एक हद तक काफी आसान है, बराबर है। यस सर। लेकिन ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का होना, ऐसा लिख देना नीचे में, हाँ where A and B being of the same order, A and B क्या होना चाहिए बोलना बेटा, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, क्योंकि बेटा आपको मालूम है ना, जब सेम ऑर्डर रहेगा तभी तो उसको जोड़ सकते ना अपन, बीच में तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यहीं से बात को समझ लेंगे। कोई यदि समझदार जो होगा समझ लेगा, और नहीं तो बेटा लिख लेना, बराबर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, k इंटू ए के पावर t है, k कोई स्केलर है यानी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा और a रेज टू t लिख देंगे अपन। अरे बोलो ना, हाँ सर, कांस्टेंट बाहर रह लिया और मजा मार लिया, a रेज टू t हो गया। क्योंकि मैट्रिसेस को ही आपको ट्रांसपोज निकालना है, कांस्टेंट का थोड़ा ट्रांसपोज आएगा। 5 का ट्रांसपोज होना, अपन 5 तो नहीं लिखेंगे ना अपन। नहीं सर। बात समझ में आ रहा है ना? कांस्टेंट यस को छोड़ देना, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना आपने को, बराबर है। नेक्स्ट वन लगे तो लिख देना, के बी द एनी स्केलर होगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा एग्जाम में इस बेस पे सवाल बनते हैं, ए बी के पावर टी रहेगा तो इसको आपको बी रेज टू टी इंटू ए रेज टू टी लिखना होगा, रिवर्स रिवर्स लिखना होगा बेटा। इस पे आप एक बार जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा। ए इंटू बी के पावर टी रहेगा ना, तो इसका प्रोडक्ट जो भी होगा या इसको निकालने के बाद बी रेज टू टी इंटू ए रेज टू टी आएगा। आप ए रेज टू टी इंटू बी रेज टू टी लिखोगे तो मैट्रिसेस में गलती हो जाता है, पता है ना कि ए बी और बी है। हाँ यस सर। मैट्रिसेस में ए बी का वैल्यू कुछ अलग आता, बी ए कुछ अलग आता, पता है ना आपको? हाँ सर, यस सर। बहुत सिंपल है ना बेटा। तो एक बात आप थोड़ा सा नोटिस करना, इसमें स्टार देना बेटा, क्योंकि ज्यादा यूज होता है इसके, चौथे नंबर प्रॉपर्टी का यूज ज्यादा होता है। और इसमें क्या होगा ना, चौथे नंबर में कोई जरूरी नहीं कि ए और बी ही रहेगा, ऐसा रहेगा a1 इंटू a2 इंटू a3 अब टिल an के पावर t। तो स्टार्ट कहां से होगा, an के पावर t इंटू an की पावर t माइनस 1 की पावर t ऐसा। हाँ मतलब ऊपर से नीचे यदि a1 से an लिखा तो फिर नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक पहुंचेगा। यस सर, यस सर। बराबर है। वो प्रॉपर्टी मैंने इसी में ही आपको मैंने लिख के दे दिया। तो इसमें सवाल करते हैं, सवाल देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने 26 के आगे देखो बेटा, 27 चलो 27 नंबर तो तुम कंसेप्ट को समझ के कर सकते हो, बराबर है। अभी सोल्व करने लायक जो सवाल है ये आप देखना, 28 नंबर सोल्व करने लायक सवाल है। क्या है क्वेश्चन, 28 नंबर सवाल देखो, बोलो ना। इक्वल है तो फिर आर की वैल्यू बेटा पहले ऊपर में टी दिया हुआ है, हेलो 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 एक आएगा सर। बाजू वाले में टी दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज लिख देना और फिर दोनों को इक्वल कर लेना। हाँ सर, बात समझ में आया? यस सर, यस सर। असाइनमेंट खोलो रे बाबा, असाइनमेंट खोलो रे दादा। हाँ सर, यस सर। असाइनमेंट खोला ना आपने? यस हाँ सर, सर। कौन सा टॉपिक का अभी बताओ क्या? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा बोला उतना समझदार है, चल ठीक है। तो अब बताओ मुझे 28 नंबर आ जाएगा, 29 नंबर बोलो, 29 ये आ नंबर जाएगा सर। आ जाएगा, कर दूं? हाँ ट्राई करते सर। बी रेज टू टी दिया हुआ है, रहने तो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि ट्रांसपोज अपन लेंगे दोनों तरफ तो दोनों तरफ लेंगे, जैसा इच्छा हो वैसा कर लेना। हाँ एक बार ट्राई करना, 29 तक आ जाएगा, 29 क्या 30 तक आ जाएगा बेटा। रेडी? यस सर, आवाज कम आया बेटा, Yes, देखो ना यस सर। यस सर, Yes, sir. यस सर। जो बुलंदी वाली आवाज है ना वो धीरे धीरे कम हो गया।
नहीं अरे इस टॉपिक में तो रहो बुलंद। हाँ सर। फिर जोश बिल्कुल हाई रखना, अथर जैसा। देखो नेक्स्ट देना बेटा, सेकंड नंबर देना स्पेशल टाइप में। स्पेशल टाइप में सेकंड नंबर देना। सेकंड टाइप देना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने नंबर? सेकंड नंबर ना टाइप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, स्पेशल टाइप का सेकंड नंबर टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा नाम से ही जैसा अपने को काम समझ में आ रहा। सिमेट्रिक का मतलब क्या? सेम ना। हाँ सर, यानी इक्वल कहने हाफ का पार्ट मतलब में डिवाइड कर ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रह जाए। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल, a रेज टू t डेट इक्वल्स टू a। बस ए स्टेटमेंट ध्यान रखना, बस काम खत्म हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी क्यों लिखा के दो when a is the matrices then their transpose equal to, क्या है जरूरी लिखना? है क्या लिखना जरूरी? मतलब हाँ हाँ सर। नहीं। समझ गए ना, a रेज टू t का वैल्यू a के बराबर होगा तो ट्रांसपोज हो गया। यस सर। यस सर। अब बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल की, लगे तो मैं एग्जांपल दे देता हूं एक। सर। हाँ सर, अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा मैट्रिक्स दे के ट्रांसफर का वो सिंबल दिया होगा तो अपन उसको पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे ना? हाँ हाँ सर। हाँ बेटा, यस सर। पहले निकाल लेना ट्रांसपोज, उसके बाद सोल्व कर। हाँ सर। अब एक बात समझो, इसके लिए सवाल समझो, बहुत सिंपल सी बात। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं और आप एक बार देखना, चेक करके देखना, आप तुरंत चेक कर लेना। कुछ तो याद हो रहा होगा, दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा। यस सर। All Haryana girls. All Haryana girls having beautiful face go for college. मैंने ऐसा ही टेक्निक ही दिया हूँ, तुम्हें तो याद रहेगा ही, भूलोगे नहीं कभी जीवन में। यस सर। क्योंकि बोलो ना कि हमको तो भी तो कॉलेज जाना ही है ना सर। नहीं हो सर, गया आपने ऑफलाइन में बताया इसलिए याद है। पेयर ऑफ स्टेट लाइन में बताया था ना मैंने। हाँ ऑल हाँ हरियाणा हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो फॉर कॉलेज। चलो ठीक है, हरियाणा का कोई नहीं है ना बेटा, तो मारेगा ना सर। चलो ठीक है, देख लेना। समझना बहुत सिंपल है, इसका ट्रांसपोज तुम निकाल के देखो। निकाल के देखो ट्रांसपोज, ये मारा सर विचार। निकाल के देख नोटबुक पे सेम आता प्रैक्टिस। सर वही आ रहा सर। आया। हाँ सर। बोलो ना, देखो ना। तो इस तरह के कहीं पे भी मैट्रिसेस दिए हुए रहेंगे ना, तो उसको आप बोलना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आवाज बहुत कम हो गए ना यार तुम्हारे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, कितना नंबर? तीसरा नंबर। नाम वही है बट उसके आगे स्क्यू लगा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गोल गोल कुछ होगा सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी इसमें a रेज टू t का वैल्यू माइनस ऑफ a के बराबर निकल जाता है। वही है यहाँ पे, बस माइनस बेटा, स्क्यू का मतलब आगे माइनस आ गया। देखो अब एग्जांपल इसकी बात करूं, एग्जांपल इसका भी दूं ना, चलेगा ना? हाँ हाँ सर। तो एच जी माइनस एच जीरो एफ, और नेक्स्ट कितना? माइनस जी माइनस एफ और जीरो। तुम्हें नोट पॉइंट में कुछ ट्रिक भी बताते जाओ क्या साथ में? यस सर। क्या आखिरी समय पे बताओ? पहले कॉन्सेप्ट बताते जाओ फिर ट्रिक। हाँ सर, उसके साथ ही बताते जाओ। ट्रिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ट्रिक।
अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी इसके ट्रांसपोज तुम निकाल लो, फिर माइनस साइन लो, दोनों सेम आएगा। हाँ सर। 1 मिनट सर, निकाल के देख लो जल्दी, कौन बता रहा है? हाँ सर वही आ रहा, माइनस से मल्टीप्लाई किया आया सर। बहुत लोग तो भरोसा कर लेता है बेचारा लोग कि हाँ वही आएगा सर। नहीं सर, सॉल्व किया सर, भरोसा नहीं किया सर सॉल्व। भरोसा नहीं करना बेटा, वो जहाँ भरोसा होता वहीं भरोसा टूटता ना। हाँ सर, भरोसा ही नहीं करना। सेंटी मार रहे सर। आया मोहित? आया सर। तुम्हें तो आना ही चाहिए बेटा। बोलो युवराज, कुछ बोल नहीं रहा बेटा, इतना मौन क्यों है वैभव? सुमित तो बोला नहीं आज। सोहम, वो चैट पर बोल रहा। ललित, अमोल, बेटा तुम लोग भी बोलो ना थोड़ा, अच्छा लगता ना यार तुम्हारी बात सुन के। बोलो अमोल। हाँ सब देखो ना, यस सर जरूर लिखता। बोलो ना सर, टाइपिंग वाला मेरा घर पे छुट्टी मार दिया इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। चलो देखना, सुन लो, समझना, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। सुनो, मैं ट्रिक इसका लिख दूं तो नीचे ट्रिक लिख देना। आपको एक काम करना, आखिर सवाल कैसे होंगे इस पे आपको पहचानने के लिए आएगा। तो क्या हमेशा अपन a raised to t और a निकाल के उतने लंबे कैलकुलेशन करते बैठेंगे? कुछ तो टेक्निक ऐसा होगा ना कि जो देख करके ही अपने को समझ में आया कि हाँ सर एसक्यू सिमेट्रिक है। यस सर। अरे बोलो यस सर। जैसे अपन देख करके किसी जानवर को पहचान लेते ना कि हाँ ये जानवर वही है। बोलो सर। तो यहाँ पे जानवर को पहचानना है ना बेटा। तो लिखना, ट्रिक लिख लेना, ट्रिक लिख लेना। All principal diagonal of the skew symmetric matrix are 0. All principal diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0. Are always 0. देखो ना, वापस रिपीट करो। हाँ फिर से बोलो बेटा। All principal diagonal element of a skew symmetric matrix are always 0. प्रिंसिपल डायगोनल देख लो ना, 0 0 0 है ना बेटा ऐसा? हाँ सर। तो जिसके प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो ना, अब बोल देना, सीधा बोल देना स्क्यू सिमेट्रिक। तू है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले बोल देना तू ही है, उसके बाद बोला क्या, फिर धीरे से बोला कितना हंसता है यार तू मेरे पे, बताओ यार। सर आप डबल मीनिंग बातें करते तो। मैंने कौन सा डबल मीनिंग बात की सर? गंदी सोच सर। डबल हो गया बेटा, बताओ। गंदी सोच आतरव की सर। आत्मा, गंदी आत्मा जब रहा आदमी के, इंसान में बैठा हुआ है, अंदर में खाली गंदगी भरा हुआ है, तो मेरे को क्या सोचोगे तुम? मैंने नहीं सोचा ऐसा, क्योंकि मेरे को दोपहर का खाना भी खाना है घर पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रिक लिखा ना? यस सर। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पढ़ाने में कितना आनंद आता है जब बैच में कोई गर्ल्स नहीं हो तो। हाँ सर बराबर है समझ रहा होगा ना तू बात सर, लेकिन मोहित को बुरा लगता सर। जाने दो, मोहित को मारो, उसको लगता है सर। मारो ऑनलाइन में थप्पड़ लगाओ उसको, बुरा लगता तो। लेकिन को मारना है अभी। हाँ बेटा, उसको रिपोर्ट मारो, रिपोर्ट करो
ऑनलाइन में पता नहीं लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद उसका अकाउंट बैन हो जाता डायरेक्ट। अच्छा, अकाउंट खत्म हो जाता? हाँ डायरेक्ट, मतलब किसी का बैन हो जाता है। नहीं सर, पहले वो चेक करती ज्यादा थी। आए क्या तब होता वो। अच्छा, कुछ तो लिमिट होंगी वैसा। ओके, बैन होता, नहीं तो फिर डायरेक्ट खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ तो क्या लिख रहे थे बेटा, बोलना। प्रॉपर्टी लिखे थे ना? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी का जरूरत है क्या वैसे तो यार? हाँ, नंबर 1 लिख लेना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए every square matrix A can be expressed as every square matrix A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix of the same order बराबर है। तो कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूं। कोई एक मैट्रिसेस ए दिया हुआ है तो इसको लिखना होगा a प्लस a रेज टू t अपॉन 2। ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक। हाँ बेटा बोलो। सर वो ए और ए दो बार सेम ही आ रहा ना? आने दो ना। दूसरा a माइनस a रेज टू t अपॉन 2। यस सर। इसलिए बोलता हूँ ना, थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, अब बेस्ट आपको सफलता मिलेगी बेटा। बेटा इन बात करो, जरूर से जरूर आपको सीखने को आ जाएगा। अब तुम यदि इसको जोड़ते हो भी हो ना तो ए के बराबर ही आएगा ना बेटा। हाँ सर वही। पढ़ने वाले को आप बोलोगे क्या, सिमेट्रिक, एंड ये हो गया आपको स्क्यू सिमेट्रिक। सपोज दैट कि कोई मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, लेकिन एक बात समझना, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस और माइनस आ रहा है ना, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आपको एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ सर ने बताया था कि ऑर्डर उसके सेम होना चाहिए। यस और नो? यस सर। तो एक बात तुम बताओ, यदि दोनों को इस तरह से लिखूंगा तो a रेज टू t कैंसिल होकर a के बराबर निकलेगा और अपना काम भी हो गया, सिमेट्रिक निकल गया और स्क्यू सिमेट्रिक भी निकल गया। यस सर। मानते हो? हाँ। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अरे वापस बताओ सर फॉर्मूला वापस नहीं बेटा। ए है, ए को इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, a प्लस a रेज टू t अपॉन 2, और दूसरे में a माइनस a रेज टू t अपॉन 2। यदि दोनों को जोड़ने के बाद यही निकल जाता। a रेज टू t आपको पता है ट्रांसपोज ऑफ a। हाँ। तो पहला वाला सिमेट्रिक हो रहा, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा। अच्छा, तो एग्जाम में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देंगे तो हमें आपसे कोई एक मैट्रिसेस दिया रहे और आपको पूछा कि इसका आप सिमेट्रिक निकालो, तो आपको a प्लस a रेज टू t अपॉन 2 कर लेना। यदि कोई पूछा स्क्यू सिमेट्रिक निकालो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। समझा सर? बराबर है, क्लियर? बाकी तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, कोई काम का नहीं है, बस ध्यान रखना, रिजल्ट काफी बेहतर होगा। तो क्या लिख दिया? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख लिया। बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, कितना नंबर हो गया? पहला ही हुआ सर। ओए पहला कहाँ हुआ रे? पहला तो आपका ए था ना बेटा, पहला वाला क्या था? होगा ही सर, स्क्यू सिमेट्रिक तक होगा। अच्छा वो टाइप क्या सर? मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा। 3 हुए सर, जरूरत नहीं आ रही। 3 हो गए सर। 3 हुए सर। 3। नेक्स्ट लिखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. कितने? 4 नंबर ना. हाँ. नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक बात समझना बेटा. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक बात समझना कि कभी भी a इंटू a रेज टू t करोगे ना तो इसका वैल्यू i के बराबर होगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और इसका यूज अपन जनरली इनवर्स निकालने के लिए भी करते हैं कहीं कहीं. a इंटू a रेज टू t का वैल्यू i के बराबर होगा. और इस i को तुम चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, a रेज टू t इंटू a भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी. आगे तक बढ़ा देना. अब मैं एक सवाल आपको देता हूं ऑर्थोगोनल पे. यस रेडी? सर. यस सर. और कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखता a इनवर्स डेट इक्वल्स टू a रेज टू t भी लिखता. अभी मैं इनवर्स आपको नहीं बताया हूं, बताऊंगा आने वाले समय पे. क्लियर? यस सर. एग्जांपल. हाँ, एग्जांपल लिखना. इफ a इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 1 2 2, नेक्स्ट वन 2 1 माइनस 2, नेक्स्ट वन 2 माइनस 2 और 1. बेटा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करते चलना क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी है. बराबर है? स्टेट बोर्ड का बुक भी रखना सामने. यस सर. यस सर. ठीक है ना? ये ऐसा है, a का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है. देन a इज पूछा है आपसे. जनरली हैंस का आंसर ऑर्थोगोनल ही. तुम प्रूफ करके देखो. a इंटू a रेज टू t करके देखो, i के बराबर आ जाएगा. बराबर है? हाँ सर. तो ये आप मुझे प्रूफ करके बताना. ये आपको दे रहा हूं टास्क में ऑर्थोगोनल में. बोलो जी. यस सर. अब थोड़ा सा फिर से असाइनमेंट पे आ जाना. सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो कर ही सकते हो ना बेटा. अच्छा ये सब बताना बाकी. आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, इनवोलेटरी. आइडेम्पोटेंट किधर तो भी सुना है सर. सुना है ना बेटा? वो अपन बाजू अरे वाले के वो घर- मैथमेटिक लॉ में था सर. हाँ लॉजिक में था. उसमें था सर. बाजू वाले के घर पे पार्टी था तो अपन गए थे वहां पे. नहीं ऑफिस में. बराबर है? 33 तक हो जाएगा जरूरत. हाँ तो बेटा इतना ही दो कि आगे दो. 32 नंबर तक आ जाएगा सर बेटा. आज के लिए. हो गया आज इतना ही काफी. हाँ. यस सर. तो बस इतना ही रहने देता हूँ. 4 मिनट पहले एंड कर रहा हूँ सेशन को. अपना ध्यान रखना. प्रॉपर तुमने बाद में सवा adjust कर लेंगे. मेरे सामने सवा घंटे भी प्रॉपर तरीके से टाइम दिया. ऐसा नहीं कि सवा घंटा बोल के 1 आधा घंटे दे रहे हैं, वैसा नहीं. सवा घंटा प्रॉपर तरीके से भी आया ना तो प्रॉपर तरीके से खत्म होगा सिलेबस अच्छे तरीके से. और बिल्कुल भी सेम स्पीड में, कोई हार्ड एंड फास्ट. क्या फास्ट हो रहा है? नहीं. नो सर. वो स्पीड आपने फर्स्ट डे देखा था, क्या सेम स्पीड आज भी होगा मेरा? हाँ सर. मेरा ऐसा नहीं कि बेटा स्पीड कभी फास्ट होगा स्लो होगा, बिल्कुल भी नहीं. मैं समय ज्यादा ले दूंगा यदि पीछे आया तो, लेकिन फास्ट नहीं पढ़ूंगा. बराबर है? यस यस सर. सर. क्लियर? यस और पीछे सर. भी नहीं रहूंगा सिलेबस में, काफी आगे भी रहूंगा, डोंट वरी. लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में खत्म करना है बिना क्वेश्चन किए हुए, वैसा नहीं होगा हमारा. सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है साथ में. आपको साथ में क्वेश्चन कराते हुए भी चले ना तो ठीक है. थोड़ा समय लगता है लेकिन प्रॉपर तरीके से होता है. लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन कम लगा के उड़ा देते हैं बस, खाली कंसेप्ट पढ़ाने से. बेटा थोड़े ना सवाल बनेगा. कभी क्वेश्चन बनाने के बाद आता ना यार, असली क्लियरिटी तो वहीं से आता है क्वेश्चन लगाने के बाद ही. बोलो ना, वो तो सर पीएनसी में देख रहा हूँ क्लियरिटी. मैं इसलिए बोला हूँ कि वो टॉपिक हर कोई मत करना बेटा, क्योंकि वो थोड़ा देखते हो सब पार्टी फंक्शन में कहीं करेले की सब्जी रहता,
बहुत लोगों को करेला अच्छा लगता है, बहुत लोग को समझते ना। एक करेला रख दिया हूँ, एक बाजू में पनीर रख दिया हूँ, कौन ज्यादा लोग खाएगा? पनीर लोग ज्यादा। ये करेले वाले करेला तो करेले खा। कहेंगे सर। बेटा जो करेला खाना चाहता है खाओ, मैं तो दोनों रखा हूँ सामने और दोनों दिया हूँ, वही करो बराबर। तू घटेगा तो जरूर दूंगा फिर लेकिन पार्टी में जब बनाते लोग तो करेला का सब्जी जो बनाते हैं ना वो कम बनाते हैं कंपेयर देन पनीर। नहीं सर, क्यों? बनाते नहीं सर। नहीं बनाते हैं। मेरा पार्टी में बेटा मैं करेला भी रखूंगा, पनीर भी रखूंगा। तो पार्टी अरेंज करते वक्त बात समझ में आता कि नहीं करेला कम रखो, करेला लोग ज्यादा नहीं खाएंगे, पनीर ज्यादा रखो लोग खाएंगे। वैसा ही पीएनसी भी है, वो मान के टीचर चलता है कि अरे इसे बहुत कम लोग करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। पीएनसी बहुत कम लोग करेंगे, ये मान के चलता है टीचर। टीचर बोले तो जो पार्टी अरेंज कर रहा है वो जैसे मानता ना कि करेला कम खाएगा वैसा। यस सर। ठीक है। हाँ तो बेटा ये अभी तुम पनीर खा रहे हो, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से चबा चबा के खाओ बेटा, वैसा नहीं कि खाने के चक्कर में निकल जाना। बराबर है? चलो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।